हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन पर्व की शुरुआत होने वाली है। इस साल 2025 में नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत 22 सितंबर दिन सोमवार को की जाएगी। घर घर में माता की चौकी लगाई जाती है, कलश स्थापना होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बिल्कुल सरल तरीके से कलश स्थापना कैसे की जाती है। अगर आप जॉब करने वाले हैं या फिर आप शारीरिक तौर से अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर कलश स्थापना करके दिखाऊंगी। बहुत कम समय में सरल तरीके से पूजा विधि बताने वाली हूँ, तो आप बगैर स्किप किए वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चौकी लगा लेनी है। इसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। उसके बाद थोड़े से अक्षत रखकर माता रानी की फोटो है, प्रतिमा है, मिट्टी की मूर्ति है, आपके पास जो भी हो उस प्रतिमा को यहाँ पर विराजमान कर देना है। उसके बाद हम चावल की ढेरी लगा लेंगे यहाँ पर गणपति को विराजमान करने के लिए, क्योंकि गणपति के बगैर सभी पूजन अधूरे माने जाते हैं, इसीलिए गणपति जी को यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। उसके बाद कलश स्थापना के लिए और एक चावल की ढेरी लगाएंगे यहाँ पर। इस चावल की ढेरी में हम अष्टदल कमल बना लेंगे, बिल्कुल सरल तरीके से। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना रहे हैं तो चावल की ढेरी के ऊपर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक कलश ले लेंगे, कलश के कंठ में मोली बांध लेंगे। आप कलश पीतल का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, या फिर स्टील का या फिर तांबे का भी आप कलश यहाँ पर ले सकते हैं। मोली बांधने के बाद हम यहाँ पर स्वास्तिक निकाल लेंगे रोली से। उसके बाद कलश को अष्टदल कमल के ऊपर रखकर कंठ तक जल भर देंगे। अब कलश में जो बेसिक सामग्री डाली जाती है, जैसे 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत और फूल, 5 सामग्री जो होती है, ये हम कलश में डाल देंगे। उसके बाद कलश के ऊपर हम यहाँ पर पान के पत्ते लगा देंगे। आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं, आप अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। आप कोई भी पत्ते लगाएं, लेकिन पत्तों के ऊपर हल्दी या फिर रोली का टीका हमें कर देना है। तो इस प्रकार सभी पत्तों में हमें रोली का टीका कर देंगे। उसके बाद कलश के ऊपर हमें नारियल को विराजमान करना है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। देखिए, मैंने वस्त्र स्वरूपी नारियल में कलावा बांध दिया है। आप चाहें तो नारियल में लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। उसके बाद भावपूर्वक सभी देवी देवताओं को यहाँ पर जल से छींटे दे देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर गणपति को रोली का तिलक करेंगे, साथ ही अक्षत समर्पित कर देंगे और फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद कलश का पूजन कर लेंगे भावपूर्वक। रोली, हल्दी, अक्षत समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। साथ ही माता रानी को रोली से तिलक करके अक्षत समर्पित कर देंगे और साथ ही फूल समर्पित कर देंगे भावपूर्वक। उसके बाद भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। ये देखिए, मैंने बतासे और मिश्री का भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे। अगर आप सुबह का पूजन कर रहे हैं तो सुबह सूखा मेवा मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। अगर शाम को अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आप खीर, हलवा का भी माता रानी को भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद ऋतुफल अर्पित कर देंगे। साथ ही एक दीपक लगाकर यहाँ पर धूप दीप दिखाकर आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती कर लीजिए। अगर आपको आरती नहीं आती है तो पुस्तक से देखकर भी आप आरती गा सकते हैं। आरती समाप्त होने के बाद दीपक के ऊपर से जल मिनस देंगे। उसके बाद दक्षिणा अर्पित करेंगे, जो पूजन में रह गई कमियों को पूरा कर देता है। दक्षिणा आपको एक ही दिन अर्पित करना है। 9 दिन में से कोई भी दिन आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं।
देखिए, हमें यहाँ पर कपूर से हवन करना है। वैसे तो गोबरी से हवन किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा हवन करेंगे तो कपूर से कर लेंगे। हवन के अंदर 2 जोड़ी लौंग डालेंगे, वो भी घी में भिगोकर हमें यहाँ पर लौंग डालना है स्वाहा बोलकर। उसके बाद थोड़ा सा भोग प्रसाद लेकर अग्नि में डाल देंगे स्वाहा बोलकर। अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है, इसीलिए हवन में हम जो कुछ भी डालते हैं वो सीधा अग्नि के जरिए देवताओं तक पहुंच जाता है। साथ ही हवन करना घर में बहुत शुभ माना गया है। अगर हम हवन करते हैं घर पे तो घर की नेगेटिव जो ऊर्जा रहती है, यानी कि जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती है वो बाहर निकल जाती है। जो पॉजिटिव शक्ति रहती है यानी सकारात्मक जो ऊर्जा रहती है वो घर के अंदर प्रवेश करती है। तो हवन करना बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में आप 9 दिन इस तरह से हवन कर सकते हैं। आप सुबह शाम दोनों समय हवन कर सकते हैं। अगर आप सुबह शाम दोनों समय हवन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिर्फ शाम को अवश्य हवन करना है। इसी टाइप से छोटा सा हवन आपको कर लेना है। उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। पूजन में जो भूल हो गई है, घर की सुख समृद्धि और सेहत के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको नवरात्रि में 9 दिन तक इसी तरह से पूजन करना है। सुबह शाम आप इसी तरह से सरल विधि से पूजन करना है, लेकिन आपको कलश को हिलाना नहीं है, ना ही चौकी को किसी प्रकार से हिलाना है, क्योंकि एक बार कलश स्थापना होने के बाद कलश को हिलाया नहीं जाता है। सीधे 9 दिन के बाद ही कलश को हिलाना है। 9 दिन तक अलग अलग माता रानी को भोग प्रसाद अर्पित करना है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आह्वान करना है। साथ ही सुबह शाम माता के मंत्रों का जाप करना है, या फिर आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इस दौरान ना ही किसी का दिल दुखाएं, ना ही किसी को अपमानित करें। जितना दान पुण्य करें उतना ही अच्छा है। अगर आप 9 दिनों तक फास्ट कर रहे हैं यानी उपवास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 9 दिनों तक उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो केवल एक महाअष्टमी का उपवास निरंकार करके आप 9 दिनों के उपवास का फल एक व्रत करके भी आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। केवल महाअष्टमी का उपवास जो है वो फराळ करके आपको करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी नवरात्रि पूजन की सबसे सरल विधि। माना जाता है सरल दिल वाले लोग और सरल पूजन ईश्वर को अति प्रिय होता है। तो ये पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी, थोड़ी भी वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। हमारे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के धार्मिक वीडियोस मिलते रहेंगे। ये वीडियो अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मनोकामनाओं के साथ मिलती हूँ किसी और वीडियो में। जय माता दी। हर हर महादेव।